वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो ज्ञान सहायक में आपका स्वागत है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियो देख चुके होंगे जो कि यूपीएस और एनपीएस के बीच में जो कैलकुलेशन है या फिर जो डिफरेंसेस है, ये सब को चीज को लेके ऑलरेडी आपने वीडियो बहुत सारा देख चुके होंगे और यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़ा है। बट ऑथेंटिसिटी कोई नहीं बोल रहा है। उसमें क्या है कि बहुत सारा आप ऐसे कंटेंट देखते जाएंगे बट उसके बाद देखे तो कुछ नहीं मिलता। बट मैंने यहाँ पे ऑथेंटिसिटी के साथ जो भी चीजें आप मेरे नजरिए में होता है, मेरा रिसर्च के अनुसार उसको लेके आया हूँ। आपको अगर पसंद आएगा तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करिए उसमें, ठीक है। और कुछ भी गलती होता है तो कमेंट करिए। कमेंट करने से मैं सुधार उसको जरूर करूंगा, ठीक है। तो आप अभी देखिए कि उसको फुल वीडियो देखिए, तब जाके ये कैलकुलेशन पूरा समझ में आएगा। वो कैलकुलेशन के अनुसार आप चाहे तो उसको भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन डिटेल में बताने वाला हूँ। आप वीडियो को स्किप मत करिए। स्किप करने से ये जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला मैं यूज किया हूँ वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे कि एक चीज आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो पे ग्रेड मैंने लिया हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने अभी ये आपको थोड़ा सा ये करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पे ग्रेड लिया हूँ, पे ग्रेड प्लस डीए लिया हूँ। यूपीएस का, यूपीएस का अभी के लिए छोड़ दीजिए। अभी मैंने ये लिया हूँ लेवल 5 के लिए लिया हूँ, ठीक है। 2800 ग्रेड पे के लिए लिया हूँ। जो डीए है ना, उसको मैंने 3-3% ही पकड़ा है। देखिए ये जैसे कि फर्स्ट ईयर में रहा 50-53, ठीक है। यहाँ पे 56-59, ऐसे 6-6 मंथ के लिए यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है। ओनली 3% के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हर 6 मंथ में मतलब 3-3-6%, ओके। तो यहाँ पे हमने 6% करके हम यहाँ पे 25 ईयर्स तक ही कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है। ये है मेरा चैनल ज्ञान सहायक गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज, और ज्ञान सहायक ये है मेरा यूट्यूब हैंडल। तो आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जाके बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएगा जो कि ऑथेंटिक वीडियो आएगा। कोई कंटेंट में कोई आपका रिलैक्सेशन नहीं है, कोई ऐसे फर्जी वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्या क्या चीजें यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं किया है, पहले मैं ये बोल देता हूँ। ये कैलकुलेशन किया गया है जो ओनली 7 पे कमीशन के अनुसार है। इसमें 8 पे कमीशन, 9 पे कमीशन, क्योंकि ये फोरकास्टिंग डाटा जो है ना, वो मिसमैच होता है। उसमें बहुत मैनिपुलेशन रहता है। तो इसलिए मैं आज के डेट में जो मिलेगा उसी के अनुसार ही कैलकुलेशन किया हूँ, ठीक है। ओनली पे ग्रेड एंड इंक्रीमेंट टेकन इनटू अकाउंट। ओनली आपका जो पे ग्रेड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेवल 5 का बात किया तो फिर लेवल 5 का लिया हूँ यहाँ पे। और इंक्रीमेंट जो है, ये इंक्रीमेंट आपके जो 7 पे कमीशन का जो टेबल है उसके अनुसार ही लिया गया है, ठीक है। और जो एमएससीपी एंड प्रमोशन है ना, उसको एक्सक्लूड किया गया है इसमें, मतलब इसमें जोड़ा ही नहीं गया एमएससीपी, क्योंकि आपका 10 साल में एक एमएससीपी है, ये तो मिलने वाला है। बट चीजें है आपका, आप कौन सा किस में आपका मान लीजिए कुछ सस्पेंशन है, कुछ भी है ऐसे सर्विस ब्रेक, वो चीज के कारण आपका कैलकुलेशन भी गड़बड़ी आ सकता है। इसीलिए मैंने नॉर्मल से आपको सिंपल सा दिखाने के लिए ये सारे कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे ओनली 25 ऑफ सर्विस कैलकुलेट किया हूँ, क्योंकि सारे लोग ऐसे जो होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट जो एवरेज आता है कि 30 साल के बाद वो नहीं कर पाते। वो मैक्सिमम रहते हैं 20 साल, 25 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स ऐसे रहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो यूपीएस में 25 साल का दिया है सर्विस होना चाहिए पेंशन के लिए, तो उसको ही कंसिडरेशन में लिया हूँ। यहाँ पे डीए जो लिया हूँ ये 3% इन एवरी 6 मंथ, जैसे कि मैंने दिखा दिया आप 7 पे पे के अनुसार। और यहाँ पे जो 8.5% का जो पुल कॉर्पस अमाउंट है ना, उसको भी एक्सक्लूड किया गया है यहाँ पे कैलकुलेशन में, ठीक है। वो पुल कॉर्पस क्या है वो आपको शायद मेरा प्रीवियस वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, उसमें भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे भी बोल दूंगा, ठीक है। अब वीडियो को फुल देखिए, अभी पता चल जाएगा आपको। तो ये वाला जो है ना, ये वाला आपको मैं पहले समझा देता हूँ क्योंकि आपको आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूपीएस यूपीएस का ये यूपीएस पेंशन लिखा हूँ मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लिया था लेवल 5, आपको भी पता है। एवरेज 12 मंथ बेसिक पे, एवरेज 12 मंथ बेसिक पे जो है ना, ये कैसे कैलकुलेशन किया जाता है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका देखिए, ये जो 24 और 25 नंबर लिखा है ना, 57,500 और 59,200, इसको आप अगर बाई 12 कर देंगे ना इसको, देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला ऐड किया हूँ। यहाँ पे देख लिया आपने सीरियल नंबर 2728। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने अगर 2728 को जो ये 6 मंथ का हुआ ना, बाई 12 कर दूंगा तो एवरेज 12 मंथ बेसिक पे आ गया मेरा 58,350 रुपीज। ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आ गया है तो यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ। ये जो सर्विस पीरियड हमने लिया है यहाँ पे 25 ईयर्स लिए हैं, ठीक है। 25 ईयर्स लिए हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पेंशन, यहाँ पे पेंशन, यहाँ पे डीआर। डीआर इसके अनुसार अगर 25 ईयर्स को 6% के अनुसार अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा आपका 197%। आप 200% भी इसको पकड़ सकते हैं। इतना मतलब लाइक इतना भी टेंशन ना लेके 200% भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसमें क्या किया हमने। 58,350 हुआ आपका,
ये एवरेज 12 मंथ बेसिक पे। यहाँ पे पेंशन हो गया कितना, बाई टू हो गया, मतलब 50% आपको मिलेगा, तो 29,175 हो गया, ठीक है। यहाँ पे डीआर कितना हो गया, डीआर इसका डीआर, ठीक है, इसका डीआर जो 197% हो गया, तो ये मिला के आपका ये हो गया आपका 57,474 रुपीज। तो टोटल आपको अभी पेंशन पेंशन प्लस डीआर कितना मिल जाएगा आपको, 86,649.75। ओके, 75 को वो छोड़ दीजिए, आपको राउंड फिगर करेंगे तो 450 50 रुपीज आ जाएगा, 866 50 रुपीज आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो आपका होगा ये एडमिसेबल पे आउट होगा, ये एक्चुअली बिना 60% का विड्रॉल के, बिना ही ये मैं बोल रहा हूँ अभी आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। लमसम अमाउंट यहाँ पे आपको रिटायरमेंट टाइम में गवर्नमेंट ने बोला है कि लमसम अमाउंट हम उसको भी देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि एवरेज जो 12 मंथ का बेसिक पे है ना, प्लस डीआर, जितना भी एवरेज बना आपका, आपने देख लिया वहां पे कितना बना आपका, बाई 10 कर देंगे। फॉर 6 मंथ सर्विस अगर कंप्लीशन हुआ उसको कैलकुलेशन में लिया जाएगा। तो इसमें एक सिंपल सा पन्ना देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पेंशन कितना हुआ था, यहाँ पे भी वही चीजें लिखा हूं, कितना हुआ था, 86649.75 हुआ था, उसका 1/10 कर देंगे, ठीक है। कितना बन गया, अभी पर 6 मंथ कैलकुलेशन में नहीं लिए हैं हम, इसमें 1/10 ओनली सिंपली से कर देंगे। तो इसमें क्या क्या हो गया, 866 ओके, 865 रुपीज हो गया। तो यहाँ पे पर 6 मंथ कंप्लीटेड अगर होगा, तो फिर ईयर 25 ईयर अगर हम सर्विस यहाँ पे ले रहे हैं, तो फिर 50 सर्विस टोटल हुआ ना, 6 मंथ कंप्लीटेड हुआ। तो यहाँ पे जो लमसम अमाउंट मिलेगा ना, तो ये मिल जाएगा आपका 8665 बन जाएगा यहाँ पे, और इंटू 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लगा है, 50 लगा है, ठीक है, 50 लग जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा ये आपका 4,33,248 रुपीज, ठीक है। ये आपका बनेगा लमसम अमाउंट। अभी आप जान लीजिए इसमें यूपीएस का कैलकुलेशन, नॉर्मल से जो कैलकुलेशन जो गैजेट नोटिफिकेशन में दिया गया था, उसी अनुसार जो कैलकुलेशन मैं आपको बता। यहाँ पे भी एनपीएस में देख लेते हैं कि एनपीएस में आप देते क्या कितना है और आपको मिलता कितना है, वो चीजें भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक्सेल बेस्ड कैलकुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे कि लिया मैंने फर्स्ट ईयर के अनुसार लिया, ऐसे 25 ईयर्स का लिया। यहाँ पे देखिए 2800 ग्रेड पे के अनुसार जो बेसिक पे आपका आएगा वो सब यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इंक्रीमेंट यहाँ पे कैलकुलेटेड करके रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। जो आपका 7 पे कमीशन का टेबल है यहाँ पे रख दिया है। डीए जो है ये आपका 50 जो 6% के हिसाब से चल रहा है, उसी के हिसाब से ही हम यहाँ पे डालें, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल बना आपका, ये बना आपका, ये जो आपका बना ये, इसका अगर 100% जोड़ेंगे ना तो फिर बन जाता है ना 150 रुपी, 150 बन जाता है, मतलब इसका 100% अगर जोड़ेंगे इसके साथ, तो फिर ये बन जाता है ना आपका जो 6 मंथ का पे होता है ना, 6 मंथ अगर इसके डीए के साथ आप बेसिक पे को मर्ज करके इसको 6 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर आपका ओनली डीए और बेसिक पे का मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो फिर क्योंकि ये यही तो है एनपीएस में डिडक्शन के लिए एम्प्लॉय का 10%, तो इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो फिर 6 मंथ का पे हो जाता है कितना, 2,62,800 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे एक मान लीजिए कि डीए 3% बढ़ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 153 हो गया, तो 153 हो गया मतलब कितना हो गया भाई, यहाँ पे 100% में लेके चल रहा हूँ इसको, समझ में इसको अगर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो ये काम करिएगा, आपका जो जितना बेसिक पे, इसका जितना बेसिक पे यहाँ पे लिखा है, तो इसका डीए 50% कर दीजिएगा, जितना बना उसको 6 × 6 मंथ के लिए कर दीजिएगा, तो वो ये कैलकुलेशन आ जाएगा, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 मंथ कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का जो 10% है, यहाँ पे आपको पता है कि एम्प्लॉय का 10% ही लिया जाएगा, तो मैंने यहाँ पे आपका बेसिक पे का डीए का 10% यहाँ पे ले रहा हूँ, 6 मंथ पे के अनुसार ले रहा हूँ, ठीक है। 26,280 रुपया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका एम्प्लॉय का जो 14% है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। एम्प्लॉय का 40% के हिसाब से 29,959 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल अगर एम्प्लॉय प्लस ईआर का बनाएंगे ना, तो ये टोटल मिला के आपको बोल रहा हूँ कि ये जो 6 मंथ, इस 6 मंथ पे का और इस 6 मंथ पे का, ये दोनों का मिला के जितना हुआ ना, ये टोटल यहाँ पे लिखा है एक, ठीक है। ये देखिए M4 N5 ना, ये देखिए M4 ये M4 M5, ये चारों को मिला के जाके ये हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल सर्विस ईयर जो मैंने काउंट करके लिया था वो 25 लिया था, तो फिर इसको काउंट कंपाउंडिंग में कैलकुलेशन करेंगे। तो कंपाउंडिंग में जो अगर हम मैं यहाँ पे 10% लिया हूँ, क्योंकि आज के डेट में यार 12% भी चले जा रहा है, 14% भी चले जा रहा है, बट मैं यहाँ पे एवरेज
थोड़ा मैक्सिमम करके भी लिया हूँ क्योंकि आगे जाके भी बहुत चीजें और बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए 10% लिया हूँ, तो यहाँ पे का जो बन जा रहा है 12,30,857 बन जा रहा है ये फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपको ऐसे डिटेल में पूरा आप यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं। आपको 25 साल तक आपको ये मैं अगर कंपाउंडिंग करके चलूं तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं उसको आपको क्लियर दिखाने के लिए ये भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बन गया, देखिए ये बन गया आपका एनपीएस का 10% आपका कंट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉयर का 10% कंट्रीब्यूशन, ये टोटल मिलके हो गया इतना साल, ये 25 साल के लिए मैं गिन रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टोटल मिलके हो गया 63,616,601,601 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर कंपाउंडिंग हो गया 10% का, तो फिर ये बन गया कितना, 63 आपने दिए थे, तो ये बन गया कितना, 2,09,84,545 रुपीज, ठीक है। तो इसका अगर हम 60% कर देंगे तो कितना बन गया, तो 1,25,90,000 समथिंग बन गया। ये 40% का अगर एन्युटी के परचेज करेंगे तो फिर 83,93,000 समथिंग बन गया। तो यहाँ पे अगर एनपीएस का मंथली पेंशन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये आप कितना कैलकुलेशन करेंगे, आप 60% मान लीजिए मैंने विड्रॉ कर लिया, तो 40% का एन्युटी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो 40% एन्युटी के मैं यहाँ पे 6.67 का परसेंट के हिसाब से ले रहा हूँ, क्योंकि जो आज के डेट में चल रहा है एक्चुअली पेंशन में वो 6.75 से लेके 7 तक भी वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं मिनिमम लिया हूँ 6.67 लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो अमाउंट हम मेरा 60% बनाना है, यहाँ पे जो देखिए 60% जो 1,25,00,000 समथिंग बना है उसका अगर इंटरेस्ट गिन लूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मैं जो गिन रहा हूँ ये आपका एफडी इंटरेस्ट है, ठीक है। ये एफडी इंटरेस्ट है, ये देखिए ये आपका ये चूक गया है, ये आपका एफडी इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। एफडी इंटरेस्ट रेट आपको कितना बनेगा, अगर 7% के हिसाब से भी मैं चलूँ ना, तो कितना बन रहा है, इसका इसका 60% का बन रहा है, देखिए 8,81,351 रुपीज, ठीक है। ये टोटल बन रहा है, मतलब टोटल मतलब एनुअली बन रहा है। यहाँ पे पर मंथ अगर इसको मैंने कैलकुलेट कर दूं, पर मंथ निकाल दूं, तो 73,446 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर एनपीएस प्लस एफडी को मिला लूं ना पेंशन के हिसाब से, तो फिर कितना बना है, ये एनपीएस एनपीएस प्लस एफडी को बना लूं तो फिर 1,29,407 हो रहा है। और अगर यूपीएस पेंशन यहाँ पे कैलकुलेट करो तो वहां पे कितना था, वहां पे जो आपने ये देखे थे, देखिए यूपीएस का पेंशन दिखे थे यहाँ पे, कितना मिला था, 86649.75। तो ये इसी को ही मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि 866.49, देखिए ये यूपीएस पेंशन लिखा। अभी मान लीजिए कि ये एनपीएस प्लस एफडी का जो टोटल पेंशन बना ना, उसको अगर प्रॉफिट में माइनस कर देंगे ना, तो फिर आपका बन जाएगा 42,748 रुपीज, मतलब डिफरेंस आ रहा है ये आपका, मतलब यूपीएस पेंशन देखिए 86,000 आ रहा है, आपका एनपीएस प्लस एफडी को मिला लेंगे ना तो भी आ रहा है आपका 1,29,000, ठीक है। तो यहाँ पे सरप्लस कितना हो रहा है, मतलब डिफरेंस प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, 42,758 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है एनपीएस में। ऐसे ही हम बात करेंगे यूपीएस में, ठीक है। यूपीएस का भी देख लीजिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको शो कर देता हूँ। यूपीएस में देख लीजिए, यूपीएस में यहाँ पे वही चीजें लिया हूँ, 2800 ग्रेड पे है, डीए भी वही है, ठीक है। बट यहाँ पे 6 मंथ पे लिया हूँ, और यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम है यूपीएस में कि ये एम्प्लॉय का 10% तो हो गया, और एम्प्लॉयर का भी यहाँ पे 10% ही जोड़ा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वो जो 8.5% है ना, वो तो पूल पर्पस है। वो गवर्नमेंट जब आपका टोटल पेंशन बनेगा ना, आप जब रिटायर हो जाएंगे उस टाइम में वो आपका पूल पर्पस में आपका जो इतना इंडिविजुअल अमाउंट है वो सबको पूल पर्पस में डालेगा, उसके बाद आपको पेंशन देगा। उसके बारे में छोड़ दीजिए आप 8.5% के बारे में, आप यहाँ पे 10% ही पकड़िए। 10% एम्प्लॉयर का, 10% एम्प्लॉय का, ये टोटल मिला के हो गया कितना आपका, ये टोटल मिला के हो गया जितना भी हुआ आपका। उसको अगर कंपाउंडिंग में यहाँ पे जो फॉर्मूला डाला हूं मैं उसके अनुसार अगर कंपाउंडिंग करेंगे तो फिर यहाँ पे कितना बन रहा है, जो एक साल में का कंपाउंडिंग बन के तो 11,50,53,334 रुपीज, ठीक है। ऐसे ही अगर टोटल कैलकुलेशन आप कर देंगे, यहाँ पे आप पॉज मार के भी देख सकते हैं, मैं ये जो कैलकुलेशन किया हूँ, यहाँ पे आपका हो रहा है एम्प्लॉय का 10% हो गया, 29,68,000 समथिंग हो गया, ये भी 29 लाख हो गया, 68,000 हो गया। यहाँ पे टोटल मिला के कितना हो गया, मतलब आपका डिपॉजिट कितना हो गया गवर्नमेंट और आपका कंट्रीब्यूशन मिला के 59,36,000 समथिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका जो कॉर्पस, टोटल कॉर्पस जो बन रहा है ना आपका, मतलब कंपाउंडिंग को मिला के, तो ये बन रहा है 1,96,11,000 समथिंग बन रहा है। तो इसका अगर 60% कर दे तो कितना बना, 1,17 लाख समथिंग बन गया। यहाँ पे 40% अगर एन्युटी में कर ले तो फिर 7,78,44,000 समथिंग हो गया।
यहाँ पे अभी देखते हैं मेन कैलकुलेशन पे। इसमें देखिए, आप वहां पे देख लिए एनपीएस का, यहाँ पे यूपीएस का देखिए। यूपीएस का जो मंथली पेंशन था ना, वहां पे कितना बन रहा था, वहां पे देखिए, यहाँ पे कितना बन रहा था भाई। यहाँ पे बन रहा था आपका यूपीएस का जो मंथली पेंशन है, ये आपका बनेगा यहाँ से। ठीक है, ये जो 40% है ना, ये जो 40% है उसको यहाँ पे मैंने बनाया हूँ, देखिए वही वही 6.67% ही लिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये अमाउंट का जो 40% अमाउंट का जो एन्युटी परसेंट के परसेंटेज का, मान लीजिए ये इसमें आप 60% विड्रॉ कर लिए, तब तब का ये कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है आपका 52,300.5 रुपीज। आप यहाँ पे अगर इसी अमाउंट को अगर एफडी में रखते हैं तो फिर आपका बन जाएगा कितना, 82 लाख, सॉरी 8,23,692 रुपीज। इसको अगर पर मंथ एफडी में डालते हैं तो 68,641 रुपीज मिलता है। तो अगर यूपीएस प्लस एफडी में टोटल पेंशन में रखते हैं तो फिर 1,20,942 रुपीज होगा आपका। ठीक है, एनपीएस पेंशन कितना मिल रहा था, एनपीएस पेंशन यहाँ पे देखिए, एनपीएस पेंशन मिल रहा था 55,55,961 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे जो डिफरेंस इन प्रॉफिट हो गया ना आपका, यहाँ पे मतलब यूपीएस के इसी आधार पर अगर यूपीएस की बात करेंगे तो फिर इसमें हो जा रहा है आपका 1,20,942 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ था, 1,29,407 रुपीज। तो माइनर सा डिफरेंस है, बट ये इम्पैक्ट डाल सकता है, एट द एंड डाल सकता है। अगर आपका सर्विस बहुत लंबा है तो उसमें डाल सकता है। बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि मैं यहाँ पे 60% को क्यों लेके फिर एफडी इंटरेस्ट में क्यों जोड़ रहा हूँ। ये आपको दिखाने के लिए है कि अगर मान लीजिए कि आपने बाई चांस विड्रॉ कर लिए हैं, मान लीजिए 60% विड्रॉ के लिए आपने डाल दिए हैं, बट आपने 100% के लिए नहीं रखे हैं अमाउंट, तो फिर उसको अगर निकाल लेते हैं तो भी फिर एफडी में रख के भी आप उसको इंटरेस्ट कमा के भी इतना इंटरेस्ट में इतना पेंशन आप ले सकते हैं, जो कि आपका आएगा। क्योंकि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीए मैंने नहीं जोड़ा है, डीए का जो परसेंटेज यूपीएस जो मंथली पेंशन है ये जुड़ा हूँ ना, इसमें प्लस डीए भी आएगा, पर प्लस डीए यहाँ पे मैंने नहीं जोड़ा, ये जोड़ा टोटल आपका। ये एक कैलकुलेशन वाइज जो एक्सेल सीट के अनुसार जो कैलकुलेशन है ये मैंने जोड़ा। यहाँ पे बहुत चीजें ऐसे रह गया, आपको डिफरेंसेस जो है उसका कॉर्पस का, ये का आपका जो बेनिफिट क्या है, डिमेरिट्स क्या है, मेरिट मेरिट क्या है, ये सब ऑलरेडी मैंने वो एक वीडियो में कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को जाइए तो फिर वो वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो फिर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ गलती हुआ तो कमेंट करिएगा, और आपको कुछ ऐसे कैलकुलेशन के विषय में कुछ डाउट है तो फिर आप बस पूछ सकते हैं मुझे, और फिर आप अगर चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक जरूर करिए। ठीक है, ये रहा टोटल मेरा फुल कैलकुलेशन। ठीक है, कमेंट जरूर करिए।